नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजा कृष्ण पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रहस्यमय हवेली की कहानी। यह कहानी है वर्ष 1920 के ब्रिटिश भारत में स्थित एक पुराने हवेली की, जो कई अनसुलझे रहस्यों से भरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1920 का भारत अंग्रेजों का शासन और उनकी बेबसी का बाजीगर गांवों में फैला हुआ था। उस समय एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली स्थित थी, जिसके बारे में लोग अनजाने में कई कहानियां सुनाते थे। वहां की रातें हमेशा डरावनी होती थीं और गांव के लोग उसे देखने से डरते थे। हवेली के आसपास का माहौल भी अजीब था। पुराने और विकृत हो चुके दीवारों और खिड़कियों से लगता था कि हर कोने में कुछ गूंज रहा है, कुछ अनसुलझे सीक्रेट्स छिपे हैं। उस हवेली के मालिक सर विलियम हॉल्टन एक अंग्रेज अफसर थे। उन्होंने भारत के सेना में कई सालों तक सेवा की थी और अब वे अपने निवास स्थान को उस हवेली में बना लिया था। सर हॉल्टन की पत्नी लेडी एलिजाबेथ भी उनके साथ थीं। वो एक शांतिप्रिय और समझदार महिला थीं, पर उन्हें भी हवेली में हो रही अजीबोगरीब हरकत से डर लगता था। एक रात एक नया नौकर रामू हवेली में नौकरी के लिए आया। रामू एक साहसी और सीधा स्वभाव का युवक था, जो हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन उसे भी हवेली की रातें डरावनी लगती थीं। एक बार रात को रामू को अपने कमरे में अजीब आवाज सुनाई दी। वह अपने कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए साहस जुटाया और जैसे ही वह बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां कुछ नहीं था। उसने चारों ओर झांका, पर कुछ भी नहीं था। वह बहुत हैरान था, पर वह नहीं जान पाया कि उसे क्या सुनाई दिया था। इसके बाद से रामू के साथ ऐसी कई घटनाएं हुई जिसे वह समझ नहीं सकता था। एक रात जब वो सो रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बदन पर हाथ फेर रहा है। वह डरकर अपनी आंखें खोला और देखा कि एक वृद्ध औरत उसके पास खड़ी है। उसने आंखें मसलते हुए देखा, लेकिन वह औरत गायब हो गई। रामू ने यह बात लेडी एलिजाबेथ को बताई। एलिजाबेथ ने उसे गंभीरता से सुना और कहा, यह हवेली सच में अजीब है। मैंने भी कई बार यहाँ अजीब चीजें महसूस की हैं, पर मैं इसे समझ नहीं पाई। इसके बाद रामू और लेडी एलिजाबेथ ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। वो दोनों ने मिलकर हवेली के पुराने दस्तावेजों और पुस्तकों को खंगाला। एक पुरानी किताब में उन्होंने पढ़ा कि इस हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और इसे एक तांत्रिक राजा ने बनाया था। उस तांत्रिक राजा ने अपनी तांत्रिक साधनाओं के लिए इस हवेली का उपयोग किया था। कहा जाता था कि उसने अपनी शक्तियों को स्थायी रूप से इस हवेली में बांध दिया था और उसकी आत्मा आज भी यहाँ घूमती है। रामू और लेडी एलिजाबेथ ने यह भी पता किया कि उस तांत्रिक राजा की एक बेटी थी, जिसे उसने हवेली की एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया था। वह कक्ष हवेली के तहखाने में स्थित था, जहां आज तक कोई नहीं गया था। रामू और लेडी एलिजाबेथ ने साहस जुटाया और तहखाने की ओर बढ़े। जब वो तहखाने में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना दरवाजा था, जिस पर ताले लगे हुए थे। रामू ने ताले तोड़े और दरवाजे को खोला। अंदर का दृश्य भयानक था। वहां एक पुराना विकृत कक्ष था, जिसमें एक कंकाल पड़ा हुआ था। उस कंकाल के पास एक पुरानी पुस्तक पड़ी थी, जिसमें उस तांत्रिक राजा की बेटी की आत्मा को मुक्त करने का उपाय लिखा था। रामू और लेडी एलिजाबेथ ने उस उपाय को पढ़ा और उसे अपनाने का निर्णय लिया। उन्हें बताया गया था कि आधी रात को एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उस रात रामू और लेडी एलिजाबेथ ने हवेली के मुख्य हॉल में एक मंडल बनाया और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे वे अनुष्ठान करते गए, हवेली में अजीब आवाजें और हरकतें शुरू हो गईं, लेकिन वे अपने साहस को बनाए रखे और अनुष्ठान को पूरा किया। आखिरकार आधी रात के बाद हवेली में अचानक एक तेज रोशनी फैली और वह वृद्ध औरत, जो तांत्रिक राजा की बेटी थी, प्रकट हुई। उसने रामू और लेडी एलिजाबेथ को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे इस शापित जीवन से मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उसके बाद हवेली में सब कुछ सामान्य हो गया। कोई अजीब आवाजें या हरकतें नहीं हुई। रामू और लेडी एलिजाबेथ ने उस कंकाल को सम्मानपूर्वक दफनाया और हवेली की सफाई करवाई। यह कहानी गांव में फैल गई
और लोग अब उस हवेली को सम्मान से देखने लगे। रामू और लेडी एलिजाबेथ ने अपनी बहादुरी से उस हवेली को एक नए जीवन की ओर मोड़ दिया था। तो दोस्तों, यह थी रहस्यमय हवेली की कहानी। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हां, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।